द रियल मुस्लिम से बात करते हैं। हाँ जी, द रियल मुस्लिम। हारिस भाई, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। असल में मेरी फैमिली जो है वो अफगानिस्तान से ओरिजिनेट हुई है। और एक बात जो मैंने नोट की है ना अपनी कम्युनिटी के लोगों में, वो ये कि ठीक। हम हमारे यहाँ जो है वो वॉयलेंस बहुत है। मेरा एक दोस्त है, वो बोल रहा है कि ये जो वॉयलेंस है हमारे अंदर और ये जो ब्लैक कम्युनिटी के अंदर है, वो ये बोल रहा है कि ये हमारे जो है जीन्स में मतलब ये हमारे जीन्स में है। क्या इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस है या ये मेरा नहीं सिर्फ? ख्याल नहीं, मेरा नहीं ख्याल इसका कोई एविडेंस है। ये गप है मेरी। हम देखते हैं कि जो वायलेंस जो निकलता है लोगों के सोशल प्रॉब्लम्स की वजह से वायलेंस होता है। अगर अफगानिस्तान में पिछले अरसे से एक एक सोसाइटी उस तरह की नहीं बन सकी जैसी कि दूसरी दुनिया में बनी है, यही हम ट्राइबल सोसाइटीज कहीं की भी देखते हैं। इसका रिलेशनशिप जो अब तो खैर ये लिटरेचर जो है बड़ा पॉलिटिकली करेक्ट होता है, लेकिन इसको आज से 50-60 साल पहले इसको सिविलाइजेशन और अनसिविलाइज कहते थे लोग। कि जो अनसिविलाइज्ड है, जो ट्राइबल सोसाइटीज हैं, वहां पे वायलेंस ज्यादा है। उसी तरह एक बड़ी अच्छी बुक है, मैं अक्सर हवाला देता रहता हूँ, स्टीवन पिंकर की बेटर एंजल्स ऑफ आवर नेचर। उसके अंदर पूरा वो आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स से साबित करता है, एंथ्रोपोलॉजी से, कि जो जो हम पीछे जाते जाते हैं, नॉन स्टेट से भी पीछे जब हम जाते हैं, जितना हम ट्राइबल सोसाइटीज में जाते हैं, सिटी सिविलाइजेशन स्टेट से पहले जाते हैं, तो हमारी जो डेथ है, वायलेंट डेथ जो है, वो उसकी परसेंटेज बड़ी तेजी से ऊपर जाती जाती है और फिर बड़ी तेजी से कम होती जाती है। और उसको हम डार्क एजेस से करें, जो कि बड़ा वायलेंट टाइम था, उसका उसका मुकाबला ही नहीं है प्री सिविलाइजेशन से। तो ये जो हम देखते हैं ट्राइबल सोसाइटीज जो हैं, जो नॉन स्टेट सोसाइटीज हैं, तो जैसे अगर हम ट्राइबल देखेंगे अफगानिस्तान में, वो ट्राइबलिज्म है वहां पे, तो वहां पे वायलेंस ज्यादा होगा आपको। वहां पे जिंदगी जो है सख्त होती है। अफ्रीका से जब हम देखते हैं बहुत सारे रेफ्यूजीज अगर कहीं पे आते हैं, ये प्रॉब्लम हुई थी इधर, फिर वही बात आ जाती है, पॉलिटिकली करेक्ट बातें नहीं है। तो जब वो ऐसे खाना जंगी की सूरत हाल से आते हैं, जब बच्चे देखते हैं उनके सामने लोग कट रहे हैं मशेटियों के साथ, तो उनके जहन की जो अपब्रिंगिंग वैसी नहीं होती कि जो बच्चा बड़े मजे से ऑक्सफोर्ड में जा रहा है, बड़े अच्छे स्कूल में जा रहा है, तो हम तो आम बच्चे जो होते हैं वो तो कभी किसी जानवर को कटता नहीं देख सकते। तो ये बेचारे जब कई लोग आते हैं ऐसी सोसाइटी से जहां पे उनकी आंखों के सामने उनके माँ बाप कटे होते हैं, तो वो वायलेंस उनके अंदर उस वजह से आता है। तो इसके पीछे सोशल वजूहात है जिसकी वजह से वायलेंस है। जो आप स्या फार्म को भी कह रहे हैं, स्या फार्म की भी वजह यही है कि जो वायलेंस का जो साइकिल है वो चलता चला आ रहा है। इसी को कहते हैं साइकिल ऑफ वायलेंस, जो है वो कंटिन्यू है। जहां पे वो साइकिल वायलेंस का टूटता है, वहां पे बड़ी तेजी से तरक्की आती है। जो लोग, जो स्याफ आम लोगों में भी जो पढ़ लिख जाते हैं, उनके बच्चे जो हैं उसमें भी, हालांकि उनमें भी उनको वो वाली लग्जरीज नहीं मिलती जो गोरे बच्चे को मिलती है। काले बच्चे को फिर भी कुछ रेसिज्म का जुमले बर्दाश्त करने पड़ेंगे, गोरे बच्चे को नहीं करने पड़ेंगे, चाहे दोनों का बाप जो है डॉक्टर साइंसदान क्यों ना हो। तो उसके बावजूद उसके जो जहनी असरात बच्चे के ऊपर पड़ सकते हैं वो फिर भी डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन लोग बाद में कहते देखा ये तो काला है, इस वजह से इसने हरकत की है। इसलिए इसका जेनेटिकली कोई एविडेंस नहीं है। इवन के जो आईक्यू की भी जो डिबेट होती है, उसके ऊपर भी जो एक वजह बहुत बड़ी यही बताई जाती है कि उसमें भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। इसको सोशल या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कहते हैं कि ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से कुछ कुछ लोगों में, कुछ रेसेस में हमें वायलेंस जो है वो ज्यादा नजर आता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तानी जो यूरोप में जाते हैं, जो गए हुए हैं यूरोप में पुराने से 2-3 जनरेशन से, हमें उनमें पढ़ाई लिखाई का ज्यादा रुझान नजर नहीं आता। लेकिन जो पाकिस्तानी अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, वो अच्छे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तानी, क्या उनके डीएनए डिफरेंट है? नहीं, वो गए वो वाले हैं, अमेरिका कनाडा ने लिए वो वाले हैं जो वहां पे पढ़ने लिखने गए थे। पढ़ने लिख के वहां पे फिर ग्रीन कार्ड, उनको परमानेंट रेजिडेंसियां मिल गई। तो उनके हालात जो है ज्यादा बेहतर है एज अपोज टू उनके जो हमारे मीरपुर से उठ के चले गए थे कि डैम बनाने लगे हैं, तो चलो जी आप इंग्लैंड आ जाओ, हमें सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमें मजदूरों की जरूरत है। मैंने इंग्लैंड में ऐसी जगह देखी है, वहां पे वो लगता है ये पाकिस्तान 1950 के पाकिस्तान में वो फंसे हुए, पाकिस्तान उनसे आगे निकल गया जितना वो वहीं पे फंसे हुए हैं। वो शलवारें कमीजें भी उसी तरह पहनते हैं जिस तरह पुराने जमाने में वहां पर धोतियां पा के, और अंग्रेजी पूरे इंग्लिश एक्सेंट से बात करते हैं। मैं कहा है तो बड़े गर्क है। तो ये डीएनए का चक्कर नहीं, ये सारा एनवायरमेंट और जो उनकी जो सोसाइटी है,
ये सारा उसका चक्कर है। आपका ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके अंदर वायलेंस ज्यादा, आपके लोग जो लोग जाहिर बात है जिन्होंने अपने आंखों से तालिबानों के जुल्म देखे होंगे, जंग देखी होगी, तो उनके अंदर वायलेंस ज्यादा हो सकता। अच्छा, मेरा एक और सवाल है वो ये जो हिंदू मज़हब में जो कास्ट हिंदू कम्युनिटी में जो कास्ट सिस्टम है वो तो मेरे ख़्याल में डायरेक्टली हिंदुइज़्म से आता है। मुझे ज़्यादा पता नहीं लेकिन मेरे ख़्याल में वहाँ से आ रहा है। लेकिन एक बात जो मैंने नोट की हमारे यहाँ जो अंदर है, हमारे यहाँ भी एक कास्ट सिस्टम है लेकिन वो लोअर लेवल पे है, जैसे ट्राइबल लेवल पर है। या कुछ ट्राइब जो है मतलब हर कोई यही सोचता है कि मतलब मेरा जो कबीला है वो दूसरे से सुपीरियर है, या हमारा कबीला जो है हम अच्छे हैं, ये अच्छे नहीं है। और या कुछ लोगों को ना जॉब के बेस पर उनको जो है नीचे दिखते हैं, जैसे बार्बर लोग होते हैं, मुझे नहीं पता दूसरी कम्युनिटी में यह होता है या नहीं, लेकिन जो बार्बर होते हैं हमारे यहाँ उसको बहुत नीचा समझा जाता है। इवन अगर वो बार-बार मज़ीद वो काम ना भी करने लेकिन लोग बोलते हैं यार ये तो नाई लोग हैं। तो इसका ये सोच कहाँ से जनरेट होता है? क्या ये इस्लाम से आता है? लेकिन इस्लाम में ऐसा तो कुछ मुझे नज़र नहीं मैं आ रहा, इस्लाम क्या ये में इस्लाम से नहीं, आई डोंट थिंक इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक है। ये ऑब्वियसली जो आपकी सोशल फॉल्ट लाइन्स हैं, जो एथनिसिटी की, एथनो नेशनलिज्म की जो फॉल्ट लाइन्स हैं, ये सारी उधर से आ रही हैं। अब देखें ना अफगानिस्तान और पाकिस्तानी भी अब मुसलमान है, अफगानी भी मुसलमान है, तो अभी ये जो क्रिकेट के मैच के ऊपर लड़ाई हुई है तो ये गालियां देने लग गए, चने वाले, नमक हराम, छिल्ले सिटे भूनने वाले वगैरह वगैरह। तो अब इनको भूल गया। अगर हिंदू ने किसी ने हरकत इस तरह की होती तो उसको कह रहे होते ये हिंदू गौ मूत्री तो वगैरह वगैरह। तो ये और जो उधर से वो हिंदू इनको ताने मार रहे होते हैं, मुसलमान जो है वहां से जाती और वैसे जाती, तो ये सारी चीजें ये छोटे दिमागों की हरकतें होती हैं कि वो इस तरह की हरकतें चवले मारते रहते हैं। तो इसमें आपको अपने आप को हकीर समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने आप को सुपीरियर समझने की भी जरूरत नहीं है। जब हम डीएनए अपना देखते हैं तो हम सबका डीएनए एक ही जैसा है। बहुत थोड़ा डिफरेंस है आइसोलेटेड कल्चर से, और ऐसा नहीं डिफरेंस, वो तो डिफरेंस फिर हमारे कजनों के दरमियान भी है, और मेरे और पाक पंजाबी में हम दोनों पंजाब से हैं तो हम में ज्यादा होगा एज अपोज टू जितना मेरे कजनों में होगा उसका डिफरेंस कम होगा। तो वो थोड़ा बहुत जो डिफरेंस होता है वो होता है, लेकिन वो सारा आता, हम सारे इंसान हैं, कोई किसी के ऊपर कोई ज्यादा बर्तरी नहीं है। इवन आईक्यू के ऊपर लोग बात करते हैं जी कई अक्लमंद ज्यादा है तो कई कम है, उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उसके ऊपर भी साइंटिफिक कम्युनिटी डिवाइडेड है। तो कोई अपने आप को कमतर समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने आप को बरतर समझने की भी जरूरत नहीं है। चले, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।